ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में स्वागत है। भजन लीजिए। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सबको सादर नमस्ते। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना विधाता हो कुल तुम जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अता की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, फिर तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ भगवन, कर्जदार तेरी दया का हूँ भगवन, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं सजावार हूँ मैं।
तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे के लिए। आवाज ठीक आई थी? चलो ठीक, हाँ आवाज जी, अच्छी ठीक है। थी। ठीक ठीक। और किसी को गाना हो तो, नहीं तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं। ओम अश्वत्थेवो निषदनं पर्णे वो वसति स्कृता गोबाज इत्किलासत् यत् सनवथ पुरुषम। ओम। यजुर्वेद का मंत्र, उसमें परमात्मा बोलते हैं कि हे मनुष्य लोग, हे गोबाज अर्थात इंद्रियों का स्वामी, इस इंद्रियों को आप दुरुपयोग मत करो, मौज मजा उसी में केवल मत लगाओ। क्यों? क्योंकि अश्वत्थे वो दनम परने वो वसति स्कृता, आपका निवास स्थान मैंने अनित्य शरीर में, अनित्य क्षण भंगुर इस संसार में रखा हुआ है। परने वो वसति स्कृता, जैसे पीपल के पत्ता वो भी हिलता हुआ, पीपल का पत्ता हर बार हिलता रहता है, रात्रि काल में वो सिसकारा भी बुलाता है। पीपल के हिलते हुए पत्ते पर पड़ा हुआ जल बिंदु के समान तुम्हारा निवास स्थान बना हुआ है। किस क्षण मौत आ जाएगी, श्वास रुक जाएगी, प्राण निकल जाएंगे, कोई कह नहीं सकता। जो कल था वो कभी तो आएगा नहीं, आने वाला है निश्चित आएगा, मालूम नहीं हम रहे न रहे। किंतु इस पल को तू पकड़ ले, वर्तमान को जान ले, यथार्थ को जान ले, और तू मेरी शरण में आ, मुझसे संलग्न हो जा। इंद्रियों से जो उपलब्ध सुविधा है, सुख है, भोग है, उसमें संलग्न मत हो। इससे तृप्ति होगी, इससे सुख मिलेगा, इससे ऐश्वर्य मिलेगा और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा, ये कभी होने वाला नहीं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये अपना नहीं है। अतः हे मनुष्य, हे गोबाज, तू मेरे आश्रय में आकर धर्म में स्थिर होकर कर्तव्यों का पालन करते हुए भोग से हट जा और शीघ्र मेरा सानिध्य प्राप्त कर। ऐसा भाव यह मंत्र बोलता है। कुछ भी स्थिर नहीं। हमारे शरीर अणु परमाणुओं से बना है, जो स्थिर नहीं। लाखों करोड़ों सेल प्रति क्षण बनते हैं, कुछ क्षण ठहरते नहीं, वो अपना काम पूरा कर देते, शक्ति सामर्थ्य आदि देने का, और फिर चले जाते हैं। प्रति क्षण बनते चलते और बिगड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शरीर में हमारा निवास स्थान है, ऐसा संसार में निवास स्थान है जो सदा मल मूत्र नष्ट हो रहा है। शरीर में प्रतिक्षण पसीना निकलता है, अच्छा श्वास लेते हैं, प्राण लेते हैं और निकालते हैं गंदा, मलिन, दुर्गंध युक्त, अशोभनीय। वैसे ही ये संसार रूपी ब्रह्मांड है, शरीर है, उसमें भी प्रतिक्षण नए बन रहे और टूट रहे, नष्ट हो रहे,
और उनको भी एक कबाड़ खाने में, ब्लैक होल में परमात्मा डाल रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा तो नहीं किया कि ये संसार बनाकर उसको एक चाबी दे दी और अपने आप चलता रहे। ये ऐसा तो नहीं किया। चाबी दे दी, सामर्थ्य प्रकट कर दिया, लेकिन उसमें जो जो क्षीणता आती है उसकी पूर्ति भी करता रहता है। समय समय पर प्रतिक्षण कर रहा है, उसको धारण कर रहा है, उसमें पूर रहा है। जहां ग्लिसरीन की जरूरत है, जहां कुछ पुर्जे ढीले हो गए, सब वो कर रहा है प्रतिक्षण, हर समय, लगातार। यदि कचरा साफ ना हो तो क्या होता है इस शरीर में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में और यह ब्रह्मांड में न हो तो क्या हो? कोई ठहर नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो प्रतिक्षण ये शरीर, हमारा घर भी साफ होना चाहिए। संसार तो कर ही रहा है, उसका अनुकरण करना चाहिए जो परमात्मा कर रहा है। कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ गतिमान है। सब मर रहे, जी रहे, दौड़ रहे क्षण के लिए। जो गया वो आने वाला नहीं, आने वाला उसका भरोसा नहीं। वर्तमान में ही जीना है और वर्तमान में ही जी सकते हैं। माँ गता नाम आदि था, जो गया है उसको भूल जाओ, उस पर शोक मत करो। अब क्या करना है, इस पल को पकड़कर उस पर ही काम करो। यह शरीर अपना नहीं है, वास्तव में अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने गुण और शरीर के गुण, अपना मैं अर्थात मैं आत्मा, मैं एक चेतन तत्व, ज्ञान ग्रहण करने वाला, ज्ञाता, सुख दुख भोगने वाला, राग द्वेष आदि करने वाला, पाना पान करने वाला, ऐसा चेतन तत्व अनुस्वरूप जो इस शरीर में मैं स्थित हूं, इसमें रखा गया है। समय होते ही निकल जाएगा। कब निकल जाए, प्राकृतिक आपदा से या तो किसी भी कारण से, कोई भरोसा नहीं। चलते हुए, सोते हुए, घर में भी कुछ भी हो सकता है। कुछ हम देखते हैं विदेश में बहुत ही बर्फ गिरती है, और छोटी मोटी नहीं, बूंदे नहीं, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिला रूपी, और इतने बड़े पत्थर जो हमारे 40 फुट का घर होता है, 40-45 फुट, उनसे भी बड़ा घर, बड़ा वो बड़ा पहाड़ का जैसा है, तो वो ऊपर गिरता है, और जो सीमेंट की, कंक्रीट की होती है वो भी टूट जाती है, और पूरे घर में रहने वाले का क्या, बिल्कुल मर गए, दब गए। ये स्थिति विदेशों में हम क्लिप देखते हैं। तो इतना बड़ा प्रकृति भी हाहाकार कर रहा है, इतना बड़ा तूफान आता है कि गाड़ी होती है 2 मंजिले की गाड़ी, वो भी उड़ने लगती है, उड़ने बल इतना, तो मनुष्य खड़ा हो तो वो तो कैसे जाएगा, वो उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतनी ताकत ये वायु में भी है, प्राण में है। वायु, पवन, वावाजोड़ा, तूफान। तो क्या मनुष्य की हैसियत, बड़े बड़े शिलालेखर का खनन होता है, एक तो नीचे से खनन करते हैं, और सब वृक्ष वनस्पति हमने सब कुछ काट दिया, बंजर बना दिया, पर्वत रहे नहीं, वृक्ष रहे नहीं, प्राणियों के रहने के स्थान नहीं रहा। तो बड़ी बड़ी शिलाएं, लाखों टन की, हजारों टन की, वो नीचे गिरती है, गबड़ती है, और पूरे के पूरे बड़े बड़े 5-5 मंजिले की निवास स्थान, होटल चकनाचूर एक ही क्षण में हो जाता है। कोई ठिकाना नहीं। अनित्य शरीर, अनित्य संसार। ये सूर्य भी जो आज चमक रहा है,
सबको जीवन दे रहा है, चराचर जगत का वो आत्मा बना हुआ है, वह भी धीरे धीरे फीका हो जाएगा, एक दिन अवश्य होगा। तो जो संसार, ये शरीर, उस पर हम अभिमान न करें, उसी में हम रत न रहे। जिसके लिए यह शरीर मिला है, जिस हेतु से यह संसार ब्रह्मांड मिला है, उसका सदुपयोग किया जाए। यह शरीर अपना नहीं है, चेतन है, हम उसी बात पे थे। और प्रकृति जड़ है, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकती, पाना पान नहीं करती। जो ठहरती है तो वहीं रुकती है, नहीं आगे चलती, नहीं हिलती, कुछ नहीं। जब तक बाह्य कोई चेतन तत्व का सामर्थ्य, बल नहीं लगाए, तब तक वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो प्रकृति बिल्कुल गति शून्य है, अपने आप गति शून्य नहीं करती, अपने आप मिलती नहीं। तो हमारे गुण कर्म स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। वो 3 तत्वों से बना है। रज है जो सतत गतिशील है, दुख देता है, तरंगित बना रहता है, और पूरे शरीर को, मन को और हमारे जीवन को भी तरंगित करता रहता है, दौड़ाता रहता है। यदि नहीं दौड़ोगे, नहीं चलोगे तो सड़ जाएगा। ये भी मजबूरी है, करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। कुछ नहीं करे और सुख भोगेंगे, हो नहीं सकता। कुछ नहीं करना वह भी एक कर्म है। कुछ मत करना, निष्क्रिय निठल्ला बैठे रहना, वह भी एक कर्म है, और उसका फल बीमार हो जाना, मंद हो जाना, सड़ जाना, रोग से आवेशित हो जाना, ये होता ही है। तो हमारे शरीर हमसे विपरीत है, उसमें ठहराव नहीं है, सतत बदलता रहता है। और हम शाश्वत, सदा एक समान रहने वाले, शुद्ध, परम शुद्ध, किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होने वाले, ऐसे हम है। और हमसे विपरीत बिल्कुल ये प्रकृति से बना यह संसार है, जो ठहरने वाला नहीं। इस पर भरोसा कैसे करें? तो शीघ्र से शीघ्र हम ईश्वर का, धर्म का, हमारा स्थान मोक्ष है, अपना घर मोक्ष है, यह संसार नहीं। ये भाड़े का घर है, रेंट पे देते हैं। रेंट तो हम देते नहीं, फिर भी कर्म रूपी रेंट तो हमें भरना ही पड़ता है, तभी ये शरीर अच्छा मिलता है। तो हमारी यात्रा का अंतिम स्थान, हमारा प्रश्नों का अंतिम समाधान मोक्ष है, परमात्मा है। हमें दिल्ली जाना है तो टिकट न मिले तो कहीं 2 ट्रेन बदल कर वहां पहुंच जाते हैं। बस से जाते हैं, एसटी से जाते हैं, लग्जरी से जाते हैं, फिर बस पकड़ते हैं, फिर रिक्शा पकड़ते हैं, फिर वहां अपने गंतव्य स्थान पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। अनेक साधन बदलते हैं। वैसे ही हम भी अनेक प्रकार के साधन बदलते हैं। कुछ अच्छे कर्म ने किए तो कुछ ऐसे शरीर मिल जाते हैं जो भोगते भोगते हम यात्रा आगे बढ़ाते हैं, और अंत में मनुष्य योनि मिल जाती है। उसमें भी हम कुछ कार्य करते हैं, अच्छी टिकट मिल जाती है, कंफर्मेशन, और अच्छे घर परिवार में माता पिता अच्छे मिलते हैं, आगे चलती है। ऐसे 10, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 नहीं, लाखों जन्म हो चुके, लेकिन हमारा दिल्ली का स्थान, अंतिम समाधान हुआ नहीं। ये सच है। हम बदलते रहते, सतत बदलते रहते हैं। गाड़ियां, जीवन पूरा हो गया, नई गाड़ी, ये जीवन पूरा हुआ और नई गाड़ी। तो ऐसे कितने ही हजारों लाखों मनुष्य देह प्राप्त करके भी हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हमने ये शरीर को अपना मान लिया, ये इंद्रिय को अपना मान लिया, अपने कोई स्वामी, उसको बनाने वाला, उसको उपयोग करने वाला केवल मैं ही हूं।
ऐसा मिथ्याभिमान किया और हम इसी भोग विलास में चिपटते रहे, लिपटते रहे, फिसलते रहे और हम बंधन में बंधे और हमारा गंतव्य स्थान जो दिल्ली था, जो मोक्ष था, वह प्राप्त नहीं कर रहा। हम टुकड़े पर जीने वाले हैं। बहुत अच्छा, हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम टुकड़े पर जीने वाले, टुकड़खोर है। हमारा सामर्थ्य टुकड़ा है क्योंकि हम अल्प है, हम अनुस्वरूप है, हम पूरा का पूरा धारण नहीं कर सकते। तो वास्तव में टुकड़े पर जीना है, सामर्थ्य कम होने से। टुकड़खोर है। कैसे? टुकड़ा टुकड़ा कौन खाता है? कुत्ता खाता है। टुकड़ा कुछ नहीं बचा, टुकड़ा डाल दिया, चलो चुप हो गया। तो वास्तव में हम थोड़ा खाते हैं, कुत्ते जैसे, जो ये खाया वो खाया, अंदर अंदर लड़ पड़ते हैं एक ही वस्तु के लिए, बांट बांट कर नहीं खाते और राक्षस बन जाते हैं। एक छोटी सी रोटी के लिए, एक केवल 10-20 रुपये के लिए हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति है और हम भूल जाते हैं ये सब थोड़े बिल्कुल निरर्थक ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे लोभ के लिए, ऐसी वस्तु के लिए हम ये जीवन नहीं मिला है। मुख्य लक्ष्य क्या है वो ही नहीं जानते। कितने जन्म लिए, अभी तक हम मुख्य लक्ष्य परमात्मा है, मोक्ष है। आज तक हमने इतने वर्षों हुए फिर भी आज तक भी हम निश्चय नहीं कर पाए, संकल्प नहीं किया। इसीलिए तो हम बार बार, जैसे गन्ने में अपने गन्ना होता है, वो मशीन में पीस जाता है, वैसे हम पीस जाते, ओहो सब लूट गया, क्या हुआ। और बूढ़े होकर हम आश्रम में आते हैं कि चलो कुछ सेवा करेंगे, तो वो आश्रम के लिए भी भारी होता है। कोई काम के नहीं रहे तब हम आश्रम में आते हैं। तो परमात्मा को कभी ना भूले, कुछ ना बचे तब हम ईश्वर की भक्ति करें। 50 वर्ष 60 वर्ष हो जाने के बाद हम ईश्वर की भक्ति करें, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पूरे और जो भी हो, जैसा भी, लेकिन संकल्प यदि इस उम्र में भी मुझे ये करना है, ईश्वर के लिए जीना है, औरों के लिए जीना है, आश्रम में रहना है, वानप्रस्थ जीवन बिताना है, और इस गाड़ी में कंफर्म होकर मुझे जाना है, कंफर्म बना देना है कि मुझे माता पिता ऐसे मिले जो वास्तव में मेरा कल्याण हो और मोक्ष के मार्ग पर ही ले जाए। बचपन से ही मुझे गुरुकुल में रखे, जिससे मैं आगे मेरी तीव्रता से बढ़ती जाए। ऐसा तो ऐसा संकल्प भी इस उम्र में भी करे तो ये भी होगा, और थोड़ा पुरुषार्थ भी करे तो भी होगा। संकल्प मात्र से संकल्प यदि करोगे तो आपको दौड़ाएगा, आपको पलाठी नहीं लगाने देगा, मतलब भोगों की ओर प्रवृत्त नहीं करने देगा। तो संकल्प होना बहुत जरूरी। मुझे कुछ भी हो, कितना भी बीमार क्यों नहीं, लेकिन धर्म का मार्ग करूंगा, ईश्वर की संध्या नहीं करूंगा, संध्या उपासना नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चय करना चाहिए। कुछ भी होए, कितनी भी पीड़ा की हो नहीं, मैं मन को बिल्कुल एक ही स्थान पर, धारणा केंद्र पर बना रहूंगा। ओम ओम ओम, ओम के सिवाय कोई भी 15 मिनट के लिए किसी भी दुनिया का वस्तु विषय को मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। इतनी तन्मयता से, इतना संकल्प के साथ केवल 15 मिनट करोगे ना तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, और वह स्मृति आपको वर्षों याद रहेगी कि हाँ, ऐसी संध्या, ऐसी उपासना तब कब मिलेगी। तो संकल्प होकर करेंगे। पीड़ा होने वाली है, कभी अच्छे दिन, शुभ दिन आने वाले नहीं। शुभ दिन आएंगे तब संध्या करेंगे, अच्छा मौका होगा तब आश्रम में जाएंगे, ठीक अनुकूलता बनेगी तब आश्रम में होगा। कुछ होने वाला नहीं है, ये सत्य है। करोगे तो होगा, होते होते कुछ नहीं होगा, होते होते हो जाएगा। चलते चलते कहीं ना कहीं लक्ष्य पर तो पहुंच जाएगी। ये कुछ होने वाला नहीं, कभी नहीं होने वाला है। ऐसे जन्म कितने लाखों निकल गए, और भी लाख निकल जाएंगे। यही संकल्प नहीं किया, मरना है या होम करना है, दो में से एक पकड़ना पड़े। सुरक्षित स्थान में रहकर कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते। जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं,
कभी वो बड़े लाखों पति तो सिर्फ करोड़ोंपति, अबजोपति, बड़ा काम, बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सामान्य लेखक बन जाएगा, सामान्य कवि बन जाएगा, कुछ कर लेगा, ठीक है, लेकिन विशेष व्यक्ति बनना हो तो सुरक्षित जोन से निकलना पड़ेगा, साहस जोन, डेंजर जोन में भी जाना होगा। मरेंगे या लड़ेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे, रुकेंगे नहीं। ये भूख ईश्वर की कृपा से मिलती है जब आप संकल्प करते हो। संकल्प करने से गुरु भी दौड़ कर आते हैं, संकल्प करने से परमात्मा खुद आपको आकर भेंट कर आपको अमृत पान पिलाते हैं। संकल्प चाहिए। तो प्रतिक्षण हम मर रहे हैं, हमारा शरीर मर रहा है, प्रतिक्षण ये संसार या ब्रह्मांड मर रहा है। हम टुकड़े पर जीने वाले, टुकड़ खोले, खाते हैं, कितना खाओगे? हम तो 2 रोटी, उससे ज्यादा नहीं खाते, 4 रोटी खाओगे। युवा होगा तो 6 रोटी खाओगे, पहलवान होगा तो 10 रोटी खाएगा, और कितना खाएगा? भीम था तो भीम तो बड़ा वो एक तगारा क्या बोलते, तो वो लेकर उसमें खाते थे, और वास्तव में खाते होंगे क्योंकि काम भी ऐसा करते थे। उनका शरीर भी 7-8 फुट का था, पहलवानी करते थे, कुश्ती लगाते थे, और खेती जब बलद ना हो तो वो खुद जोड़कर भी पूरा खेतर कर रहे, ऐसी शक्ति सामर्थ्य भी रही। 1-1 केजी घी पीने वाले एक दिन में ऐसे भी थे। कुछ ही वर्ष, 50 वर्ष पहले की बात बोलते, 100 वर्ष भी नहीं। तो फिर भी टुकड़ा ही खा सकते हैं, बहुत खोरे, अल्प है। हम पीते, कितना पानी पिएंगे? सुबह में उठते उषा पान करेंगे, चलो 1 गिलास, हम 1.5 गिलास, 2 गिलास ज्यादा पीते। बहुत ज्यादा होगा तो 1 जग भर के पी सकते हो, तो पेट साफ हो जाएगा, या तो वॉमिट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर अंदर का शरीर हो जाएगा। और क्या ज्यादा पिए? जो भी लेंगे टुकड़ा ही पिएंगे, मटका तो नहीं पी सकते। बड़ा पहलवान होगा तो शायद वो भी पी ले, इससे तो ज्यादा नहीं पीते। हम नहाते हैं, कितना नहाएंगे? 1 डोल नहाएंगे, 2 डोल नहाएंगे, 3 डोल नहाओगे, और कितना नहाओगे? टुकड़ा ही करेंगे। तो हम वास्तव में टुकड़े खो रहे हैं। खाना पीना रहना, पहनेंगे कितना? हमारे पास 25 जोड़ी है ज्यादा से ज्यादा, इससे भी ज्यादा होती है। माताओं आप देखो तो दिन में 3 बार ड्रेस बदलने वाला, रात्रि का ड्रेस होता है, सुबह का है, फंक्शन का अलग होता है, स्कूल में कॉलेजों में जाने में होता है, तो अलग अलग होता है, वो भी मैचिंग वाला। तो फिर भी वो टुकड़ा ही है। पहनेंगे एक ही ना, ज्यादा से ज्यादा आप स्वेटर लगाओगे तो अंतर वस्त्र पहनोगे, और क्या? टुकड़ा ही होगा। पूरा का पूरा वो थाना तो आप नहीं लिपट सकते। जो अच्छा मिलता है, जो अच्छा लगे वो एक साथ में नहीं कर सकते। टुकड़ा ही खाते हैं, टुकड़ा ही पीते हैं, टुकड़ा ही पहनते हैं, तो टुकड़े पर जीने वाला है। तो हमारा स्थान टुकड़ा पर ही है, क्षण जीवी है, जो ज्यादा चलने वाला है। तो टुकड़ा नहीं चाहिए हमें, तो पूर्ण चाहिए। वो मोक्ष में है, वो परमात्मा के साथ है, वो धर्म के साथ है, वो कर्तव्य पालन के साथ है, तो उस ओर जाना चाहिए। हम जीते हैं शरीर के लिए, संसार के लिए, संसार के रिश्तों के लिए, लेकिन जब तक धर्म के लिए नहीं जिएंगे, राष्ट्र के लिए नहीं जिएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं हो सकता। जो हमारे वीर जवान रहते हैं, बर्फ जो -40 डिग्री उससे भी अधिक वहां रहते हैं, बड़ी बड़ी तोप होती, वो भी ऊपर बिल्कुल बर्फ से घिर जाती है। अपन चलते हैं तो अपने कपड़े पर पूरा का पूरा बर्फ होता है, और एक खड्डा खोलते उसमें से पानी लाते हैं और फिर पीते हैं, ऐसे जीवन जीते हैं। क्यों? शरीर रक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। उन लोगों ने स्वीकार किया है, कुछ भी हो मेरा शरीर का, मुझे क्यों ना मरना पड़े, मेरा राष्ट्र बचा रहे, मेरा धर्म बचा रहे,
मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, एक दृढ़ संकल्प है। ऐसा संकल्प हमें करना पड़ेगा ईश्वर के लिए, मोक्ष के लिए। मरो या करो, लेकिन बैठे नहीं रहोगे। और हम कहाँ मरने वाले हैं? शरीर तो नया मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, ये निश्चित है, पक्की गारंटी है। तो ये जाने वाला क्षणभंगुर अनित्य संसार के प्रति, विषय के प्रति चला गया, अच्छा हुआ। एक बार एक साधक था, तो दौड़ते लोग आए, अरे तेरा घर जलकर खाक हो गया। वाह वाह प्रभु, तेरी खूब कृपा हुई, मैं छोड़ना चाहता था, आपने मेरा मार्ग खोल दिया कि अभी मैं चल पड़ा। तो वो चल निकला संसार को छोड़ के। याज्ञवल्क्य भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, दोनों पत्नी को कहा कि तू ये ले, तू ये ले। तो गार्गी ने कहा, मुझे आप जिसके लिए चाह रहे हो वही मुझे चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए जो आपको नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो गार्गी उसके साथ चल रही और मैत्रेयी वो संपदा लेकर अपना भोगा। लेकिन वास्तविक अपना घर जो याज्ञवल्क्य और गार्गी ने चुना। तो यह शरीर जिसके लिए मैंने ये विषय उठाया, वो शरीर की बात है। ये शरीर क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणभंगुर है। तो शरीर कैसा है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम। यह शरीर, यह ब्रह्मांड, यह संसार सुवर्ण पात्र से ढका हुआ है। उसकी सच्चाई, उसकी यथार्थता सुवर्ण पात्र से ढकी है। ये चमड़ी है, कितनी अच्छी लगती है, चमकीली लगती है, मुलायम लगती है, मजबूत लगती है, आकर्षक लगती है, लुभाने वाली लगती है। बड़े बड़े गीत कवियों ने, शायरियों प्रेमियों ने शायरी लिखी है और वो अमर भी हो गए इस क्षेत्र के। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कुछ अलग ही है। एक सच्चाई, ये सत्य क्या है, यथार्थता क्या है, वो देखकर हमारे एक ऋषि थे, जैसे वह याज्ञवल्क्य, वैसे ही वो भी अपना घर छोड़ के निकल गए और जहाँ मुनि रहते थे उनके आश्रय स्थान में वो चले गए। नाम मुझे कुछ याद नहीं रहा और यहाँ दिखाई नहीं। तो वो भी ऐसे ही चले गए, क्योंकि उसने देख लिया कि यह तो सड़ा हुआ शरीर है, ये सड़ा हुए सारा समाज है, राष्ट्र है, उससे मित्रता नहीं हो सकती। वह राजा था, बृहद्रथ राजा था। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वन में चल पड़े, शाकायन्य मुनि के पास चल पड़े। क्यों? वैराग्य बताते हैं कि मैं क्यों चल पड़ा। तो उसने कहा कि अस्थि चर्म स्नायु मज्जा मांस शुक्र शोणित श्लेष्मा आदि वो लिखा है। तो हे महात्मन, हड्डी, दांत, चर्बी, मांस, वीर्य, रज, रक्त, सिनक, आंसू, धीड़, मल, मूत्र, वात, पित्त, कफ वस्तुओं का यह ढेर, यह शरीर है, यह पिंड है जो दुर्गंध पूर्ण है और निस्सार है। इस शरीर की काम भोगों, विषय भोगों से बचने के लिए और विशेष कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मैं ये छोड़कर, राजपाट आदि छोड़कर मैं ईश्वर के ध्यान में, धर्म के मार्ग में, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में मैं चल रहा हूं। ऐसा एक ग्रंथ है, मैत्रु ऐसा कुछ यहाँ लिखा है, वो ऐसा बता रहे हैं। तो ये संसार, ये माया, ये वैभव, ये राजपाट, सब कुछ चक्रवर्ती साम्राज्य भी छोड़ के चल पड़े हैं, जनक जैसे भी। तो क्या विशेष है? तो वास्तविकता ये शरीर की जान ली, ये संसार की, या ब्रह्मांड की जान ली, तो वो क्या है? स्थानात 6 प्रकार की हेतु है
जिससे यह हमारा घर छोड़ने योग्य है, यह संसार छोड़ने योग्य है। यह क्या है? एक तो स्थानात, पहला नंबर, शरीर का उत्पत्ति स्थान अपवित्र है। कहाँ हमारी उत्पत्ति होती है? जहां मल मूत्र रहते हैं, जहां संडास, बाथरूम, शौचालय, मूत्रालय है, वहां है। यह शरीर वास्तव में हम जिसको प्रेम करते हैं, जिस पर पूरा जीवन लगा देते हैं आलतू फालतू बातों में, आलतू फालतू ये कार्यों के लिए, उनको श्रृंगार के लिए, आभूषित करने के लिए, वास्तव में त्याज्य है। इसका सदुपयोग केवल करना है। तो आप सोचो कि किस स्थान, अपवित्र स्थान में हमारा जन्म होता है और कैसे होता है। हम लटकते होते पीछे की ओर, नीचे सिर यूं यूं डोलते रहते हैं। अपवित्र स्थान, खाने के लिए माता खाए तो हमें मिले, सब कुछ और माता के द्वारा करते हैं। और 9 मास की, 10 मास की जेल, ये शरीर मिलना, मनुष्य जन्म मिलना भी जेल है। भले सुवर्ण जेल हो, लेकिन जेल है, कैद ही होती है, स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन हमने चाहा, वही मांगा। यदि हम परमात्मा को वास्तव में मांगते तो परमात्मा हमें मिलते, मोक्ष मिलता, लेकिन हमने कभी मांगा ही नहीं। कहते कि परम पिता परमात्मा, मोक्ष ही हमारा मुख्य, हमारा लक्ष्य है, ऐसा बोलते हैं। विद्वानों ने कहा, इसलिए थोड़ा फिट तो हो गया है, लेकिन अंदर उतरा नहीं है। तो शरीर का उत्पत्ति स्थान अपवित्र है, संडास बाथरूम, उसी में हम लटकते रहते हैं और 9 मास 10 मास की जेल हम भुगत रहे, अभान अवस्था में लगभग है। लेकिन पीड़ा तो होती है, हम भले भूल गए हो। 5 वर्ष तक क्या खाते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, कुछ भी मालूम नहीं। 5 वर्ष के बाद शायद कोई एकाध दो घटना कुछ याद शायद रह गई, बाकी नहीं रहता। तो ये तो गर्भकाल में थे, तो वो कहाँ रहे, लेकिन पीड़ा अवश्य होती है। पीड़ित तो होते हैं, ये निश्चित है। तो मलिन पात्र में हमारा जन्म हुआ है, हमारा ठहराव हुआ है। हम मलिन पात्र से ही हम बढ़ते गए, रुष्ट पुष्ट होते गए, लाखों प्रकार की शरीर की नस नाड़ियों का संगठन होता रहा और अच्छी तरह से बनकर परमात्मा ने हमें इस धरती पर उतारा है। लेकिन स्थान तो अपवित्र है, गंदा है, सोचते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सोचे कि यह वास्तव में स्थान अपवित्र है। दूसरा है बीजात। शरीर का बीज अत्यंत मलिन होने से विद्वान लोग शरीर को अपवित्र मानते हैं। खराब या घटिया बीज से उत्पन्न फसल भी घटिया होती है। वैसे ही अपवित्र बीज से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर अपवित्र है। रज है, वीर्य है, जो खाते हैं वो खाने में पकता कैसे है, अनाज कैसे पकता है, कितनी गंध आती है, जो खाद्य होता है उसमें से हो, और वो खाने के बाद भी कितना भी गंदगी अंदर रसायन मिलते हैं, लाल रस निकलता है, कप का निकलता है, कितनी प्रकार की गर्मी, कितना प्रकार का उष्णतापन आगे पीछे होता है, सड़ जाता है, और जो काम का है वो वही अपना ले लेता है और आगे बढ़ता है। तो वास्तव में माता पिता, रज और वीर्य, यह भी मलिन है, अपवित्र है, गंदा है। यह निर्माण भी उसी से हुआ है और उसी से हम बढ़ रहे हैं। तो ये वास्तव में हेय है। उपस्थंभात, शरीर का आधार भी हमारा रस, रक्त, मांस आदि धातु है। अपवित्र होने से यह हेय है, त्याज्य है।
तो जो धातुएं बनती है 7 प्रकार की, वो आप चमड़ी उतार दो तो कैसी लगेगी? देखने योग्य नहीं, देख नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, वो सोचते तो भी नहीं खा सकते। इस प्रकार हमारा रस, रक्त, मांस आदि 7 धातुएं जो अपवित्र है, मलिन है, दुर्गंध युक्त है, उससे हमारे ये बड़े हुए हैं और चल रहा है। इसमें रस है, जो खाते हैं उसमें रस निकलता है, और कभी ऐसा हो तो वॉमिट हो जाए कुछ कारण से, तो आप देखो, आप अपनी वॉमिट को नहीं देख सकते, अरे मैं ऐसा खाया, इतना मैंने चबाया, फिर भी इतना थोड़ा बड़े बड़े दाने रह गए। आप देखोगे तो एक तो दुर्गंध आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, देखना पसंद नहीं करेगा, तुरंत निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं, इतना मलिन वो। और रस, और जो मुंह में जो लाल रस है ना, लाल रस जो अंदर से है, यदि लाल रस हम मुंह में रखे, नीचे नहीं उतारे और उसको फेंक दे, तो लेने का जी नहीं चलेगा। लेकिन वही लाल रस हमारे लिए पाचन में बहुत उपयोगी है। लाल ग्रंथियां जो बनाती है, वो रस निकालती है, कितना लाभकारी हमारे लिए होते हैं। फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो अपवित्र है, गंदी है, दुर्गंध युक्त है, उसको सोचना, उसको देखना कोई चाहता नहीं। ऐसे में हमारा ये शरीर चल रहा है, पक रहा है, लहू बन रहा है, रक्त बन रहा है, हड्डी बन रहा है, और अंत में वीर्य भी और रज भी उसी से बनता है। तो ये सब कुछ, मुंह की लार कितनी अशुद्ध होती है। रोज हमें ब्रश 2 बार करना पड़ता है, करते हैं, दांत भले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें साफ तो करना ही पड़ता है। तो गंदगी ही गंदगी है, रस, रक्त, फिर आप मांस देखो, मेद देखो, अस्थि देखो, मज्जा देखो, आप अलग अलग करके देखो, साथ मिलकर देखो, तो अच्छा नहीं लगता। हमारा स्वाभाविक नहीं, किसी को ये लाडू देखते हैं, मिठाई देखते हैं, तो मुंह में लार टपकती है। मांस का टुकड़ा, हड्डी देखेंगे तो लार नहीं टपकेगी। ईश्वर ने उस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि रुचि नहीं होती। जब अच्छा भोजन देखते हैं या सोचते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार की ग्रंथियां छूटने लगती है, लार के रूप में प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होती है। वैसी इच्छा ये वस्तुओं में है नहीं, तो ये वस्तु निंदनीय, अखाद्य है, ये बताता है। ये प्रकृति भी इस प्रकार की हमें बता रही है ईश्वर व्यवस्था से। तो मेद, अस्थि, मज्जा, खून, मांस, जो कुछ है वो सब, और कितने हजारों प्रकार के कृमि जन्मते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और हजारों प्रकार के दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं, वो भी हमारी रक्षा करते हैं। अन्य प्रकार के बाहर के जीवाणु आए, कृमि आए, उससे रक्षा भी करते हैं, उस पर वो हम पर हावी भी हो जाए तो हम रोगिष्ट भी हो जाए। तो कितना लड़ना पड़ता है अपना अस्तित्व, अपना शरीर टिकाने के लिए, पचाने के लिए, 7 प्रकार की धातु में परिवर्तित करने के लिए हमारे शरीर को कितना लड़ना पड़ता है हमारे लिए। कितनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा, लाखों रुपया एक मास का दिया जाए तो अभी कोई नौकर, कोई नजदीक का संबंधी भी कभी नहीं कर सकता। इतनी शरीर कुछ होता है तो शरीर मना करता है। मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, तो अच्छा तो लगता है, सात्विक भोजन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब तक हमने जो गुजराती भोजन खाया है, तो मैं पहले घर में जाकर वही बोलता कि भाई पहले दाल भात बनाओ। तुवेर की दाल तो कभी नहीं खाई हमने यहाँ आकर। पहले दाल भात गरम गरम में खाऊंगा, फिर रोटी फुलके बनाना, तो ये होता। और मैं खाता हूँ तो इतना खुश हो जाता हूँ, शरीर भी साफ हो जाता है, अच्छा लगता है। ये खाया है हमने 50 वर्ष तक, 70 वर्ष तक खाया है। तो यहाँ इस प्रकार से मैं तो मना लेता हूँ, मन भी मना लेता है, लेकिन शरीर मना करता है, ना कहता है। अरे वो सुन, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा ऐसा कैसा आप खा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं,
लेकिन पहले से हो रहा है, माता पिता सब खाते होंगे तो उस प्रकार का शरीर मिला है। और वो इतना तीखा खाते और फ्रिज का पानी पीते हैं। मेरे को क्या कर रहे हो आप, ये 86 वर्ष की उम्र है, आप ये क्या कर रहे हो? उसे कुछ नहीं होता। वो हम थोड़ा सा सामान्य बिना फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पी लिया तो हम गला बैठ जाता। ये क्यों? मतलब जो अपनी वर्षों से आए तो कितना सेटिंग कर लेता है अपना शरीर, इतना इतना सहयोग कोई नहीं करता। लाखों रुपया देने वाला भी इतनी हमारी सेवा वास्तव में नहीं करता। हर एक हमारे लिए समर्पित है, अपने आप को कर देते, जितना हो सके सब मिलके हमारी रक्षा करते हैं और अच्छा शरीर बनाते हैं। इतना अत्याचार हम करते हैं फिर भी हम स्वस्थ रहते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। बहुत अधिक होता है तब विस्फोट करता है, और जब विस्फोट होते हैं तो उसको हम दबाना नहीं चाहिए, प्रकट होने दो। उसको बुखार आया तो बुखार निकल जाने दो, 2 दिन में भूखे रह जाओ, उपवास कर दो। लेकिन यदि आप एलोपैथी के लेकर दबाओगे तो वो और विस्फोट होगा, 10 और नए रोग उत्पन्न होंगे। तो यह सब लंबा है। ये आप सोचो, ये शरीर है जो रक्त मांस आदि का पिंड है, मल मूत्र का ये कबाड़ खाना है, दुर्गंध युक्त है। कई गंदा व्यक्ति हो, मान लो गौशाला में जाए तो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, लेपन नीचे कादव कीचड़ मतलब गोबर का पड़े तो हम ढूंढते कहाँ पैर रखूं, कहाँ पैर रखूं, कहीं न कहीं चले जाते हैं नाक बंद करके, फिर वापस आ जाते हैं। अरे वहां गए बस सब कपड़े गंदे हो गए, चप्पल गंदी हो गई, हाथ धोना पड़ेगा। ये सब कैसा लगता है? तो वास्तव में यह मल उससे भी अधिक गंदा, यह मल मूत्र कि ये पोटली में हम जी रहे हैं, कबाड़ खाने में जी रहे हैं। कैसे जी रहे? कहीं वायु विकार हो जाए तो पास वाला खड़ा कर वहां चला जाएगा बिना बोले। अच्छा लगता है, गंदा लगता है। तो कैसे हम तो वास्तव में अंदर कितनी गंदगी होगी। तो परमात्मा ने अच्छा किया है कि वो नहीं बाहर निकलते हुए लगता है कि हाँ इतना गंदा है। कैसे हम बैठ सकते हैं? लेकिन कितने सालों से, 70 साल से 75 साल से हम बैठे हुए हैं, अपना मान के कितना प्यार करते हैं, कितना रंग रोगान करते हैं, कितने उसी के लिए ही हम जीते हैं। ये कूड़ा घर को कितना श्रृंगारते ऊपर से, अंदर से तो साफ नहीं होता। उसको साफ करने के लिए नहीं व्यायाम करते, नहीं प्राणायाम करते, नहीं परिश्रम करते, बस दवाई पे दवाई लेते हैं, एलोपैथी हो जाए, तुरंत ले जाए, तड़फड़ काम हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। तो चारों ओर लिपन, मांस का लेपन किया हुआ है, हड्डी पर, मांस पर, रक्त पर, और उसमें चमड़ी से ढका हुआ है। इसमें पित्त है, कफ है, मज्जा है, मेद है, चिकनाई है, गर्म है, ठंडा है। और ये जो निकलता है हमारे हाथ से, नख, हड्डियों का जो सार निकलता है, ये नख के रूप में। ये बाल भी मल है, ये कोई सौंदर्य की वस्तु नहीं है, ये मल है, मैल है, मैल। यही बाल यदि किसी के भोजन में आ जाए तो कितना क्रोधित हो जाएंगे घर वाले। नख भी आ जाए रास्ते में पड़े तो पत्नी भी, अरे क्या यहाँ करते हो, बाहर क्यों नहीं करते हो, काटना हो तो बाहर काटो। अच्छा नहीं लगता। जिसके नख हम रंगते वही नख भोजन में आए, वही बाल भोजन में आए तो क्या होता है? तो ये सब लेकर, गंदगी लेकर हम बैठे हुए हैं। गोबर से भरा हुआ ये शरीर है, गंदा है, दुर्गंध है, कैसे प्रेम करें? आगे भी परम विभत्स है, अत्यंत द्रोणित, यह अंग उपांग है, इससे प्रेम नहीं करे। ये नेत्र है, नेत्र से जो निकलता है, मल निकलता है, दूषित जल निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, वो भी कितना गंदा है। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जो जल निकलता है उससे हम पापन
फूल बन निमेश मिनेश निमेश सब वो करते हैं, कर सकते हैं, वो हमारे लिए काम किए, लेकिन गंदगी तो निकलती है। इससे कैसे प्रेम करें, कैसे हम अभिमान करें, मिथ्या अभिमान कैसे करें, मैं इसके लिए ही क्यों लगाए, कान में से भी माल निकलता है, तो कैसा कितना हम हैरान होते हैं, निकलते तो हम देखना भी तुरंत बाहर फेंक देते हैं, उठकर नहीं चल सकते फिर भी चलकर वहां फेंक देते हैं, नहीं घर गंदा होगा, औरों को बीमार हो जाएंगे। मूत्र निकलता है तो क्या करते हैं, संडास में शौचालय में उसमें एक डिब्बी सुगंधी वाली रखते हैं, तुरंत पानी फ्लश करता है, पानी नहीं है तो कैसे भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन संडास बाथरूम पेशाब करके भी पानी लगा देना, हम लड़ पड़ते हैं घर वाले से, सभी से, क्योंकि गंदगी है। किसको पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं। गुदा मार्ग से भी जो बदबूदार वायु ही निकलती है, बच्चे होते हैं वो बेचारे वो केवल दूध पर रहते हैं, अनाज नहीं लेते, तब तक अच्छा है, तब तक दुर्गंधी नहीं होती, लेकिन जब वो अनाज खाना चालू कर देता है, और अनाज कहाँ से आता है, वो तो वो उकोल्डास है जो दुर्गंध होती है। ऐसे भी जो माता लेगी और बेटा पुत्र भी माँ के दूध स्तन में दूध आएगा तो वही है, वो एक प्रकार का बैल ही है, लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए अमृत है, क्योंकि जीवन दान देता है। तो सब प्रकार से आप देखो कि गंदगी ही गंदगी है, कैसे प्रेम करें, वैसे ही ये संसार में भी वैसा है। हम गंदगी यथार्थता बताने आए, हम नकारात्मक सोच की बात नहीं है, यथार्थता जानेंगे तो हम ईश्वर की ओर मुड़ेंगे, इससे प्रेम नहीं करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे नहीं, इसके लिए मरेंगे नहीं, ईश्वर के लिए धर्म के लिए हम लड़ेंगे, और संकल्पित होकर इसी जन्म में से भी कफ निकलता है, पानी निकलता है, पीला स्राव निकलता है, क्या देखना अच्छा लगता है, कितना इसके लिए हम प्रयास करते हैं। गंदगी गंदगी है, हमारे शरीर के रोम रोम में दुर्गंधी पसीना ही निकलता है, नहीं अच्छा लगता, खारा से हम है ना, हम नमक कौन खाता है, केवल मनुष्य ही खाता है, कोई पशु किसी भी प्रकार का जंतु नमक नहीं खाता, और हम नमक खाते हैं, इससे भी ये सारा दोष बहुत सारे अधिक हो जाए, हम भी नरम बिना नमक के जी सकते हैं और जीते भी थे। तो नमक वाला होने से कोई पशु हमें नहीं खाना चाहता, और पशु मिल जाए तो ठीक है, अंतिम उपाय हो तो मनुष्य का खाएंगे, बाकी कोई पशु मनुष्य का आहार सिंह बाघ शिकारी भी नहीं करना चाहता, अंतिम हो तो वही करता है। तो नाक भी गंदा है, हमारे लोम भी पसीने से गंदे निकलता है, कितना गंदा होता है। जब हम मोजे पैर के मोजे निकालते हैं तो सूंघते तो तुरंत दूर हटा देते हैं, कितना गंदा, अरे कितने दिनों से ये नहीं धोया है, एक ही दिन होता है, एक ही होती है फिर भी, और फिर उसको आप पानी में डुबोगे, साबुन नहीं लगाओगे, ब्रश नहीं लगाओगे, कितना गंदा था। इतनी गंदगी में हम रहते हैं, ऐसे गंदगी में पैर, ये तो पॉइंट है बाहर निकलने का गंदगी का मुख्य, ऐसे हाथ में से निकलता होगा जब हाथ में पहनते होंगे, तो कितना गंदा है। मुंह में हम खखार डकार करते हैं, उड़कार खाते हैं, क्या अच्छा लगता है। हाथ पैर में नाखून की बात बताई, बाल कटवाते हैं, बाल कभी यूं करते हैं, कभी यूं काटते हैं, कभी खड़े रखते हैं, उसके लिए कुछ प्रेशर लगाते हैं, वायु का, तेल का, क्या नहीं करते। हमारे आश्रम में भी चोटी है ना, किसी की एक चूहे जैसी होती है, किसी की गोल नारियल की छाल हो तो उसकी, कोई इतनी बड़ी होती है कि कुछ चाणक्य को भी टक्कर लगा दे, ऐसे कोई खड़ी रखते हैं, ऐसे कितनी प्रकार की उसमें भी है। इसमें एक तो ऐसा ब्रह्मचारी का 3-4 ईश्वर जाति, 100 ईश्वर वैसे रखी, तो उसमें भी फैशन है। तो मतलब ये क्या हो रहा है सब, वास्तव में चोटी है, चोटी की भी उसमें भी फंस गए, जनोई में भी फंस गए, इस प्रकार की हो, इस रंग की हो जाए, इतने दूर की होनी चाहिए, विज्ञानता चली गई,
और अपनी पहचान अलग बनाइए। तो ये सब मल है, मल मूत्र में रह गए, ये क्षुणक जो फेंकने योग्य, जिसके लिए समय नहीं गवा सकते, उसके लिए हम शरीर, शक्ति, आयु दे रहे हैं। फिर जो कुछ वस्तुएं जो थोड़े समय रहेगी तो वो दुर्गंधित होने लगी। ये जब शरीर खत्म हो जाता है तो नहीं निकालना चाहे तो चलो निकाल, सब आ गए हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी से एक रात निकालना पड़ता है, सुबह की राह देखते। बाकी 2 घंटा 3 घंटा भी रहने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि जब चेतन तत्व चला जाता है फिर सड़ना इतना तीव्र गति से हो जाता है, शरीर फूलना भी चालू हो जाता है। तो ये बहुत सारे दोष हमें मालूम पड़ता है। और जब बीमार होते तो कितनी अधिक फूलने पड़ते, उसमें से जो पल्स निकलते हैं, ये सब देखो कितना गंदा लगता है। तो इस प्रकार से और भी है कायम तो मुंह में, नेत्रों में चिपचिपापन होता है, गाढ़ा थूक होता है, कंठ का खखार है, मुख की दुर्गंधी है, दांत को रोज साफ करना पड़ता है, रोज 2 बार नहाना पड़ता है, गर्म पानी से घिसना पड़ता है, निधनाथ मर जाने के बाद कोई रखना नहीं चाहता, वो भी बात हो गई। तो ये बहुत सारे कारण है। तो इस पर हमें ये हिरण्य ये न पात्रे न सत्य सा पीहितम मुखम, ये सुवर्ण पात्र से ये ढका हुआ जो हमारा यथार्थ है, यह वास्तविकता है जो दुर्गंध युक्ति है। लेकिन परमात्मा यह संसार चलाना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, इसलिए अच्छी पैकिंग करके हमने रखा है। वास्तव में दुरुपयोगी नहीं है, यह त्याज्य नहीं है, उसको फेंक देना नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग करके ईश्वर के कार्य में, धर्म के कार्य में, कर्तव्य के कार्य में लगाना है। और इस संसार में, इस शरीर में फंसना नहीं है। उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ उसी के लिए करे जो हमारा मूल लक्ष्य है, वह है परमात्मा है। और जो गया उस पर कभी भी शोक मत करे, आने वाला है उनकी ज्यादा अधिक चिंता न करे, वर्तमान काल को ही पकड़े। हम भले टुकड़े पर जीते हैं, हमें परमात्मा की एक टुकड़ा ही चाहिए, एक बूंद ही चाहिए। परमात्मा की बूंद तब मिलेगी जब हम ईश्वर के मार्ग पर उसकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। इस शरीर का, इस संसार का और संसार के पदार्थ का ठीक उपयोग, सदुपयोग करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, राजी होंगे और हमारा पर कृपा वृष्टि करेंगे। और हमें केवल एक बूंद चाहिए, एक टुकड़ा ही चाहिए, और उससे हमारा महाकल्याण होगा और परमात्मा की गोद को हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम सम धन्यवाद। अच्छा 5:04 हो गई मेरी यहाँ घड़ी में, 5 बजा, इसलिए मैं ये था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, शांति बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोई कराइए।